हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल मैथ्स एकेडमी बाय सौरभ पारिक। ओके, तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। और उसमें हमने ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स का कॉन्सेप्ट्स पार्ट ऑलरेडी कर लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चंस। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 1 minute। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। उसमें दे रखा है अपन को कि दो ऑर्डर्ड पेयर है x बाई थ्री प्लस 1 और y माइनस 2/3, ठीक है, इज इक्वल्स टू दे रखा है अपन को 5/3 कोमा 1/3। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड हियर वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अपन ने ये सीखा था कि कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं? जब उनका फर्स्ट एलिमेंट दूसरे के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो, या फिर ऐसा मान लो कि दो कोऑर्डिनेट्स इक्वल कब होते हैं? जब x कोऑर्डिनेट के इक्वल हो। वही सीन है यहाँ पे भी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया x + 3/3 इज इक्वल टू 5/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। सो फ्रॉम हियर वैल्यू ऑफ x विल बी 2। ओके, सिमिलरली y माइनस 2/3 इज इक्वल टू कितना आ गया? 1/3, ठीक है। इसका भी एलसीएम कितना आया? 3, तो ये हो गया 3y माइनस 2, ठीक है, अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो 3y इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? 3। सो y इज इक्वल टू कितना आया? 1। ओके, सो वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी इक्वल टू 1। इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर सेकंड क्वेश्चन इज इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल्स टू 3, 4, 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट अपन ने ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया है रिलेशन एंड फंक्शन के, ठीक है। अभी अपन को क्या दे रखा है? इफ सेट A हैज 3 एलिमेंट्स, ठीक है। इस बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू 3। ओके, सिमिलरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू 3। 3 एलिमेंट है इसमें, 3 है, 4 है और 5 है। क्लियर है? एंड वी हैव टू फाइंड हियर एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A इज इक्वल्स टू P, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B इज इक्वल्स टू Q, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B will be equals to P into Q. So from here we can find number of elements in A cross B. Those will be equals to 3 into 3, that is equals to 9, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया मेरे पास? 9। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। इफ G इज इक्वल्स टू, इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। एक सेट G दे रखा है दैट इज 7, 8, ओके, एंड अनदर सेट इज H which is given us 5, 4, 2. We have to find here G into H, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड हियर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट G एंड सेट H, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या करते हैं अपन? G क्रॉस H करने का मतलब ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा ये एक ऐसा, ठीक है ना। इसमें मतलब इस सेट में सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे और हर एक ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो G से उठाना और दूसरा एलिमेंट किससे उठाना? H से, और वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर अपन को इस सेट में लिखने हैं, दैट इज G क्रॉस H, ठीक है। तो अपन ने पहला एलिमेंट G से उठाया, क्या है बेटा? 7, ठीक है, कोमा, ओके, H से उठाओ अब एक एलिमेंट दैट इज 5, ये ऑर्डर्ड पेयर फर्स्ट हो गया, ठीक है, कोमा, सेकंड ऑर्डर पेयर बनाओ, क्या लिखेंगे? 7 के साथ अपन 4 भी लिख सकते हैं H का, ठीक है। फिर सिमिलरली 7 के साथ अपन क्या लिख सकते हैं? 2। क्लियर हो रहा है? आगे बढ़ते हैं, फिर 8 की बारी, ठीक है। तो 8 के साथ अपन 5 लिख सकते हैं, 8 के साथ अपन क्या लिख सकते हैं? 4 लिख सकते हैं, 8 के साथ अपन क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सो दिस इज द वैल्यू ऑफ G क्रॉस H और G इंटू H, ठीक है। सिमिलरली वी कैन फाइंड H इंटू G। तो H इंटू G में क्या है? इसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट विल बी टेकन फ्रॉम H सेट, ओके। सो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट अपन को H से लेना, तो मैंने क्या लिया? 5 लिया, ठीक है। 5 के साथ G का कौन कौन सा ले सकता हूं मैं? 7 और 5, 8। क्लियर हो गया? फिर क्या ले लेंगे अपन? 4 के साथ लेने ना अभी,
तो 4,7,4,8 क्लियर हो गया। फिर क्या आ जाएगा 2,7,2,8 ठीक है। दिस इज जी एच क्रॉस जी, एच इंटू जी ठीक है। और यहां से अपन ये भी बता सकते हैं कि जी क्रॉस एच इज नॉट इक्वल टू एच क्रॉस जी। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि दो सेट्स हैं भाई, जी क्रॉस एच भी एक सेट है, एच क्रॉस जी भी एक सेट है। दोनों सेट इक्वल कब होते हैं? जब इनके एलिमेंट्स क्या हो इक्वल। तो यहां अपन को पता चल रहा है कि एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, यू कैन सी, क्योंकि 7,5 वाला ऑर्डर्ड पेयर 5,7 के इक्वल थोड़ी होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर में तो ऑर्डर मैटर करता है। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। ओके, लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट, क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मतलब इसमें बताना है कि अपन को ये ट्रू है या फॉल्स है। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। यदि फॉल्स है तो उसको वापस से अपन को सही लिखना है ना। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन। सबसे पहले अपन फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में अपन को सेट P क्या दे रखा है, m, n। ओके, एंड सेट Q इज गिवन टू अस दैट इज n, m। ओके, और इसने बोला है कि इन दोनों से अपन क्या P क्रॉस P इंटू Q ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलो पहले P इंटू Q सही वाला फाइंड आउट करते हैं अपन। तो क्या हो जाएगा वो m, n। ठीक है, पहला एलिमेंट अपन ने P से ले लिया, दूसरा एलिमेंट Q से ले लिया। सिमिलरली अगेन m के साथ क्या आ सकता है m। ठीक है, फिर n के साथ n आ जाएगा और फिर n के साथ m आ जाएगा। ओके, सो दिस इज P क्रॉस Q। क्या क्वेश्चन में अपन को P इंटू Q सही दे रखा है? नहीं दे रखा, तो स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, स्टेटमेंट फॉल्स है। उसने बोला कि इसको सही करके लिखो वापस से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, P क्रॉस P इंटू Q इज इक्वल टू दिस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सेकेंड, if A and B are non-empty sets, then A cross B is non-empty set of ordered pair x, y such that x belongs to A and y belongs to B। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये बोल रहा है कि दो सेट अपने पास A एंड B और दोनों ही नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी का मतलब वो खाली नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ है। ठीक है, चाहे वो एक एलिमेंट हो, चाहे चार हो, चाहे तीन हो, कितने भी एलिमेंट हो, उनमें कोई ना कोई एलिमेंट्स डाल रखे हैं। ठीक है, तो क्या A क्रॉस B में कुछ ना कुछ आएगा? ठीक है, बिल्कुल आएगा। और आगे लिखा उसने A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, और A क्रॉस B किसका सेट होगा, ऑर्डर्ड पेयर x, y का, सच दैट x इज टेकन फ्रॉम A एंड y इज टेकन फ्रॉम B। तो ये भी बात बिल्कुल ठीक है कि एक A इंटू B कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों सेट का ऑर्डर्ड पेयर का सेट होगा, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सेट A से लेना है और दूसरा एलिमेंट सेट B से लेना है। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट करते हैं इसका। ओके, अच्छा, यदि आपको कोई भी क्वेश्चन नोट करना हो तो एट दैट मोमेंट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, ओके, सेकंड स्टेटमेंट क्या आया था अपने पास, ट्रू आया था। ओके, सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड स्टेटमेंट दे रखा है अपन को, सेट A इज इक्वल टू 1,2 एंड सेट B इज इक्वल टू 3,4। ठीक है, अपन को A इंटू B इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन B इंटरसेक्शन फाई का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो B और फाई का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, दोनों में कॉमन क्या आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, फाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से ये स्टेटमेंट बन गया A इंटू फाई। ठीक है, और ये मैंने लिखवाया था कि किसी भी सेट को यदि एम्प्टी सेट से आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो यू विल गेट फाई। क्लियर है, तो यहाँ पे यही लिख रखा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। तो ये भी बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी आर गिवन ए सेट दैट इज -1,1। ओके, एंड वी हैव टू फाइंड हियर A क्रॉस A। ये अपन को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत आसान है। मैंने बोला था कि यदि A क्रॉस A करते हैं अपन, कोई भी दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होता है। ठीक है ना, वो किसका सेट होता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है। ओके, ऐसे अपन थ्री सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट का
x, y, z, ठीक है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट होगा, ठीक है, वेयर x इज टेकन फ्रॉम a, y इज टेकन फ्रॉम b एंड z इज टेकन फ्रॉम c इफ यू फाइंड a क्रॉस b क्रॉस c और a इंटू b इंटू c। क्लियर है? तो यहाँ पे तो a इंटू a ही पूछा है अपन को, तो सबसे पहले अपन क्या फाइंड आउट करेंगे, a इंटू a। तो a इंटू a का मतलब क्या हो गया, a सेट है -1, 1, इसको वापस से इसी के साथ अपन को क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, -1, ठीक है, फिर कितना आ जाएगा, -1, 1, फिर क्या आ जाएगा 1, -1, फिर क्या आ जाएगा 1, 1। आई होप आपको a क्रॉस a इंटू a समझ में आया होगा, ठीक है। फिर इस a इंटू a का वापस से किसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, a के साथ। तो इसको कैसे लिख देंगे अपन, पहले a इंटू a का वैल्यू लिख देते हैं अपन, दैट इज -1, 1, सॉरी -1, -1, कोमा -1, 1, 1, -1 एंड 1, 1। क्लियर है? इसको कौन से सेट के साथ मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट किया, -1, 1 के साथ, ठीक है। तो क्या आंसर आ जाएगा मेरे पास, सबसे पहले इस सेट को मैंने इन दोनों के साथ ऑर्डर ट्रिपलेट बनाए, तो क्या आ जाएगा -1, -1, -1। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट -1, -1, 1। क्लियर है? इसको इन दोनों के साथ लिख लिया, ये ऑर्डर ट्रिपलेट बन गए दो मेरे पास, ठीक है। आगे सिमिलरली लिखते जाओ, फिर इसको इन दोनों के साथ लिख लो, तो -1, 1, -1, कोमा -1, 1, 1, ठीक है। फिर इन दोनों को इनके साथ लिखो, तो हो जाएगा 1, -1, कोमा 1, -1, 1। फाइनली 1, 1, -1 एंड 1, 1, 1। क्लियर है? सो दिस इज a क्रॉस a और a इंटू a। ओके, सो दिस इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को उल्टा पूछा गया, ठीक है ना। अपन को क्या दे रखा है, दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है, दैट इज a, x, a, y, b, x, b, y। इट इज कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स a एंड b। क्लियर है? अच्छा, a क्रॉस b दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, और इसमें ऑर्डर्ड पेयर आपको क्या शो करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट कहां से लिया गया है, सेट ए से, और दूसरा एलिमेंट कहां से लिया गया है, सेट बी से, ठीक है। इस बात का मतलब इस ऑर्डर्ड पेयर को यदि अपन लेके चलें तो दिस ए एलिमेंट इज टेकन फ्रॉम सेट ए। ओके, सिमिलरली बी भी पहला एलिमेंट है दो ऑर्डर्ड पेयर में, तो बी इज ऑल्सो टेकन फ्रॉम ए, ठीक है। अब दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं, तो दूसरे एलिमेंट में x इज टेकन फ्रॉम बी एंड y इज टेकन फ्रॉम बी, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पे 4 है, ठीक है। या फिर मैं बोलूं कि a क्रॉस b में कितने एलिमेंट्स है, तो 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। इस बात का मतलब ये हुआ कि na में कितने एलिमेंट्स रहे होंगे, 2, और nb में 2, ठीक है। सिमिलरली na में हो सकता है कि 1 एलिमेंट रहा होगा, nb में 4 एलिमेंट रहे होंगे। ये भी हो सकता है कि na में 4 एलिमेंट्स रहे होंगे, nb में कितने रहे होंगे, 1 एलिमेंट, ठीक है। तीनों ही केस पॉसिबल है, लेकिन यहाँ पे अपन को साफ साफ नजर आ रहा है कि सेट ए से कौन कौन बिलोंग कर रहा है, a, b। तो इसमें 2 एलिमेंट है, तो ऑटोमेटिकली b में भी कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 2, एंड 2 जार x, y। तो ये अपन ने क्या कर लिया, a क्रॉस b दे रखा है या फिर a इंटू b दे रखा है, उससे अपन ने सेट a और सेट b फाइंड आउट कर लिए। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ये तो दोनों पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती ना, 1 और 4 क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि दो एलिमेंट आएंगे। ओके, लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज क्या दे रखा है, सेट A इज इक्वल टू 1, 2, ओके, सेट B इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, एंड सेट C इज इक्वल टू 5, 6, एंड सेट D इज इक्वल टू 5, 6, 7, 8। क्लियर है? ओके, दिस इज गिवन टू अस एंड वी हैव टू फाइंड हियर A इंटू B इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू B इंटरसेक्शन A इंटू C। ये अपन को प्रूव करना है, ठीक है ना, वेरीफाई करना है, यानी कि प्रूव करना है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में अपन सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे।
तो फर्स्ट स्टेटमेंट में यदि मैं लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करूं तो उसमें क्या लिख रखा है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो यहां से सबसे पहले अपन बी इंटरसेक्शन सी फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, तो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन। तो बी का और सी का इंटरसेक्शन क्या आएगा अपने पास, कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं है दोनों में, देखो। ठीक है, तो एम्प्टी सेट को अपन ने ऐसे लिख दिया, बस सेट लिख दिया, उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा। या फिर दूसरा नोटेशन क्या होता है एम्प्टी सेट का, फाई होता है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, ए इंटू बी इंटरसेक्शन बी सी का वैल्यू कितना है, 5। सो आंसर इज 5, इट इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब बात करें अपन किसकी, राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में क्या लिख रखा है, ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी। क्लियर है, तो यहां से अपन बात करें ए इंटू बी की, तो ए इंटू बी क्या आ जाएगा, तो फाइंड आउट कर लेंगे अपन ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने आएंगे भाई, 2 एलिमेंट इसमें, 4 एलिमेंट इसमें है, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 8 ऑर्डर्ड पेयर हो जाएंगे। ठीक है, और वो अपन को लिखने हैं यहाँ पे, तो वो हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4। क्लियर है, फिर आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड 2 4। दिस इज ए इंटू बी। क्लियर, सिमिलरली अपन किसकी बात कर लें, ए इंटू सी की, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए का और सी का अपन को कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 1 5 1 6 2 5 एंड 2 6। क्लियर है, अब ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है, ए इंटू बी भी एक सेट है और ए इंटू सी भी एक सेट है। ठीक है, दोनों का अपन को क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे बोल देंगे अपन ए इंटू बी इंटरसेक्शन ए इंटू सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटरसेक्शन का मतलब इन दोनों में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर सेम आ रहे हैं, कॉमन ऑर्डर्ड पेयर अपन को सेट में लिखने हैं। ठीक है, तो क्या 1 5 इसमें है, नहीं है, 1 6 इसमें है, नहीं है, 2 5 इसमें है, नहीं है, 2 6 इसमें है, नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आया, तो ये क्या आ गया, 5 आ गया। क्लियर हुआ, तो यहां से अपने वेरीफाई कर लिया कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल साइड्स, तो इट इज वेरीफाइड। ओके, लेट अस से टेक second statement. Okay, before that pause the video to note it down. Okay, second part of the question is we have to verify here that A into C is subset of B into D, subset of Cartesian product of B and D. ठीक है, तो कुछ नहीं, सबसे पहले अपन A into C फाइंड आउट करेंगे। तो A into C क्या आ जाएगा अपने पास, बताओ देखें, इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट, दैट विल बी 1 5 1 6 2 5 2 6. This is A into C. Similarly we will find B into D. तो B into D क्या आ जाएगा अपने पास, B और D का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो दैट विल बी 1 5। देखो 4 एलिमेंट्स इसमें, 4 एलिमेंट्स इसमें, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें, 16 हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, वो सारे लिखने पड़ेंगे अपन को, तो वो आ जाएगा 1 5 1 6 1 7 1 8। मतलब B के 1 के साथ मैंने इनके चारों एलिमेंट्स लिख दिए, तो 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए इनके करस्पॉन्डिंग। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे लिख देंगे 2 5 2 6 2 7 2 8। ठीक है, फिर क्या आ जाएगा अपने पास, 3 5 3 6 3 7 3 8। फिर क्या आ जाएगा, 4 5 4 6 4 7 and 4 8. These are ordered pair and this is set B into D. और ये सेट क्या है, A into C. तो A into C B into D का सबसेट है या नहीं है, ये वेरीफाई करना है अपन को। तो कैसे करेंगे, बस इसमें एक बात होनी चाहिए कि A into C में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो ऑर्डर्ड पेयर किस में प्रेजेंट होने चाहिए, B इंटू डी में। तो ऑर्डर्ड पेयर 1 5 B इंटू डी में प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है। 1 6 भी प्रेजेंट है, 2 5 प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है, 2 6 भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। इसका मतलब A इंटू सी के सारे ऑर्डर्ड पेयर या इसके एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, B इंटू डी में। तो हेंस A इंटू सी इज सबसेट ऑफ, बोल सकते हैं अपन सबसेट ऑफ B इंटू डी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। ओके, लेट अस टेक
नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, let us discuss question number 8. That is, let A is equals to 1, 2 and B is equals to 3, 4. Okay. Write A cross B. तो सबसे पहले अपन A cross B लिख लेते हैं, ठीक है ना. तो A इंटू B क्या आ जाएगा अपने पास 1, 3, 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4. क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. हाउ मेनी सबसेट्स विल A इंटू बी हैव. ये बोल रहा है कि इस सेट के कितने सबसेट बना सकते हैं अपन, ठीक है. तो सबसेट का फॉर्मूला एक पढ़ाया था मैंने आपको, कितने सबसेट बना सकते हैं उसका, ठीक है ना. इफ सेट हैज एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल्स टू कितना 2 की पावर n, ठीक है. 2 की पावर n सबसेट्स होते हैं यदि उस सेट में n एलिमेंट्स है, ठीक है. तो इस सेट में कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट्स है, ठीक है. तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे वो बता देते हैं सबसे पहले अपन. तो नंबर ऑफ सबसेट्स विल बी 2 की पावर 4 दैट इज इक्वल्स टू 16 सबसेट्स विल बी देयर. ओके. आगे उसने बोला लिस्ट देम, उनको लिस्ट भी करो आप, ठीक है. तो कौन कौन से होंगे, तो उनको 1 बाय 1 अपने लिस्ट कर लेते हैं. सबसे पहला सबसेट तो क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है 5. क्लियर है. दूसरा सबसेट इसका क्या हो जाएगा 1, 3. इसको सेट में लिखना पड़ेगा अपन को, ठीक है ना, क्योंकि एक सेट ही दूसरे सेट का सबसेट हो सकता है. तो ये खुद भी तो एक सेट रहना चाहिए ना, सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर मत लिख देना, सेट में लिखना पड़ेगा इसको, ठीक है. तीसरा क्या बन जाएगा इसका 1, 4, ठीक है. फोर्थ क्या बन जाएगा इसका 2, 3. ओके, ऑर्डर्ड पेयर में 2, 3. फिफ्थ बन जाएगा इसका ऑर्डर्ड पेयर में 2, 4, ठीक है. ये अपन ने सिंगल एलिमेंट लेके 4 सबसेट ये बना लिए, एक एम्प्टी सेट 5 हो गया. अब आगे बढ़ते हैं. अब अपन 2 के पेयर में लिखेंगे. तो ये हो गया 1, 3, 1, 4. ये भी एक सबसेट है. फिर क्या लिखा अपन ने 1, 3, 2, 3. कैसे बनाना है वो समझ में आ रहा होगा आपको. 1, 3 के साथ पहले मैं इन तीनों को लिख दूंगा, फिर 1, 4 के साथ में इन दोनों को लिख दूंगा, फिर 2, 3 के साथ में इसको लिख दूंगा, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फिर आ जाएगा 1, 3, 2, 3 हो गया. फिर आएगा अपने पास 1, 3, 2, 4. क्लियर है. फिर क्या आ जाएगा अपने पास 1, 3 तो खत्म हो गया. अब 1, 4 के साथ, 1, 4 के साथ क्या क्या आ जाएगा इसमें 2, 3 और एक आ जाएगा 1, 4 के साथ अपने पास 2, 4. क्लियर है. नेक्स्ट सबसेट क्या आ जाएगा 1, 4 भी खत्म हो गया. फिर 2, 3 के साथ क्या आ जाएगा 2, 4. ठीक है. अब आप ये नहीं बोलोगे सर 2, 4 के साथ भी तो हम ये तीनों लिख सकते हैं, तो वो तो एक ही बात हो जाएगी. 2, 4, 1, 3 लिखोगे तो वो तो एक ही बात होगी सेट के अंदर, क्योंकि सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ऑर्डर्ड पेयर के अंदर ऑर्डर मैटर करता है, लेकिन सेट के अंदर ऑर्डर मैटर नहीं करता है. ठीक है. ओके सॉरी फॉर दैट. ओके, अब बात करते हैं 2 के पेयर ले लिए अपन ने, तो टोटल कितने हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गए. ठीक है. अब अपन 3 के लेके चलेंगे. ठीक है ना, 3 इनमें से लेके चलेंगे. ठीक है. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, 1 मिनट. ये तो फॉर्मूला था ना अपने पास. ओके, लेट अस मूव अहेड. नेक्स्ट सबसेट क्या आ जाएगा इसका 1, 3, 1, 4. ओके, 2, 3. इससे नेक्स्ट क्या आ जाएगा 1, 3, 1, 4, 2, 4. क्लियर है. फिर नेक्स्ट क्या आ जाएगा इसका 1, 4, 2, 3 एंड 2, 4. ओके, एक और बच गया अपने पास, दैट इज 1, 3, 2, 3, 2, 4. ओके, तो ये 4 बन जाएंगे ऐसे. ठीक है. उसके बाद में फाइनली एक इन चारों का सेट ले लेंगे अपन, तो 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4. ओके, तो ये नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए. देखो 16 हुए या नहीं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर ये 14, ये 15 एंड ये 16. ठीक है. तो नंबर ऑफ सबसेट 16 हो गए. अब ये जितने भी मैंने सबसेट्स बनाए हैं ये खुद भी एक सेट ही हैं,
और इन सेट के जितने भी एलिमेंट लोगे वो सारे के सारे किस में बिलोंग करने चाहिए, ए क्रॉस ए इंटू बी में। तो आप कोई सा भी सेट उठा लो, जैसे 1 4 2 4 मैंने एक सेट लिया, तो इसके दोनों ही ऑर्डर्ड पेयर इसमें प्रेजेंट है, इसका मतलब ये भी एक सबसेट है, ये भी एक सबसेट है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, 16 हो गए। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। लेट अस टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए एंड बी be two sets such that number of elements in set A is 3 and number of elements in set B is equals to 2। ओके, साथ में ये दिया कि A क्रॉस B में हम कुछ ऑर्डर्ड पेयर आपको दे रहे हैं। पहला ऑर्डर्ड पेयर है x, 1, दूसरा है y, 2, तीसरा है z, 1। ठीक है, ओके, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर नहीं दिए, कुछ ऑर्डर्ड पेयर दिए। सारे ऑर्डर्ड पेयर तो कितने होंगे इस एक इंटू बी में, तो वो तो 3 इंटू 2 यानी कि कितने ऑर्डर्ड पेयर होने चाहिए, 6 ऑर्डर्ड पेयर में से उसने कितने ऑर्डर्ड पेयर अपन को दे दिए, 3 ऑर्डर्ड पेयर दे दिए। ठीक है, फाइंड ए एंड बी वेयर एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब एक्स वाई जेड अलग अलग हैं, उनके वैल्यूज अलग अलग हैं। अपन को तो क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, सेट ए एंड सेट बी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सीधा सीधा लिख देते हैं। सेट ए का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर्ड पेयर के जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है वो सारे सेट ए से आएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक तो x है, एक y है और एक z है, ये तो सेट A हो गया। सिमिलरली सेट B की बात कर लेते हैं, तो सेट B में क्या क्या आ जाएगा अपने पास, ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट, तो एक तो 1 हो गया, एक 2 हो गया। वापस से 1 मत लिखना क्योंकि सेट में रिपीट करने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो इसमें 3 एलिमेंट्स है, इसमें 2 एलिमेंट्स है, टोटल 6 हो जाएंगे ऑर्डर्ड पेयर। यदि यहाँ पे अपन को ऑर्डर्ड पेयर पूछे भी होते तो A इंटू बी फाइंड आउट कर लेते अपन। 2000 x, 1, x, 2, y, 1, y, 2, z, 1, z, 2। ठीक है, इनमें से 3 अपन को ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखे थे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया आंसर। आंसर तो ये है इसका, सेट ए एंड सेट बी। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, लेट अस टेक लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो लेक्चर। ओके, लास्ट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट A इंटू ए हैज 9 एलिमेंट्स। ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटू ए आर 9। A में A इंटू ए कर रहे हैं तो 9 ऑर्डर्ड पेयर्स है। इस बात का मतलब A में कितने एलिमेंट होंगे बताओ, देखें 3 एलिमेंट्स हो जाएंगे, तभी तो A इंटू ए, मतलब उस सेट का वापस से उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, 9 आंसर आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सेट A में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, among which are found -1 0 and 0 1। ठीक है ना, और उन 9 ऑर्डर्ड पेयर में से अपन को 2 ऑर्डर्ड पेयर दे दिया उसने, एक तो -1 0 एंड अनदर वन इज 0, 1। क्लियर है? फाइंड द सेट ए एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए इंटू ए। तो अपन को सबसे पहले सेट ए फाइंड आउट करना है। अपन को पता है यहाँ पे ए इंटू ए लिख रखा है, इसका मतलब यहाँ पे भी सेट ए है और यहाँ पे भी सेट कौन सा है, ए। ठीक है, मतलब इसका जो फर्स्ट एलिमेंट वो भी ए से ही आया है, सेकंड एलिमेंट भी कहां से आया है, ए से आया है। ठीक है, ये तो बोलेंगे ए इंटू ए का मतलब क्या हो गया, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई बोथ आर केम फ्रॉम सेट ए और एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। एक ही बात है। ठीक है, इस बात का मतलब इस बार तो ये जितने भी ऑर्डर्ड पेयर के एलिमेंट है ये सारे सेट ए के एलिमेंट ही है। ठीक है, तो यहां से अपन ने लिख दिया हैंस सेट ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, -1 0 1। क्लियर है? 0 को 2 बार थोड़ी लिखोगे, एक ही बार लिखोगे। ठीक है, तो ये अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए सेट ए में। ठीक है, अब क्या पूछा उसने, ए इंटू ए पूछा अपन को, तो ए को वापस से ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, दिस इंटू दिस। ओके, तो क्या आंसर आ जाएगा, 9 एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे अपन को यहाँ पे। पहला आएगा -1 1, दूसरा आ जाएगा -1 0, तीसरा क्या आ जाएगा -1 1, फोर्थ वन इज 0 -1, फिफ्थ वन इज 0 0, सिक्स्थ वन इज 0 1, सेवंथ इज 1 -1, एट्थ क्या हो जाएगा 1 0, नाइन्थ क्या हो जाएगा 1 1। ठीक है, दिस इज ए इंटू ए। ओके, सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 10 क्वेश्चंस। ओके, आपको जहां पे भी नोट करना हो तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको
आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।